अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम जो चैप्टर 2 कर रहे थे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का, इसकी एक्सरसाइज 2.6 का पार्ट 6 करने जा रहे हैं। और जो पार्ट 6 में हम क्वेश्चन नंबर 6 आज शुरू करेंगे वो क्रैमर्स रूल पे है। इससे पहले स्टूडेंट हमने चैप्टर 2 के शुरू के एक्सरसाइजेस भी कर ली थी और 2.6 के शुरू के पार्ट्स भी कर लिए थे, जिसमें हमने नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड यूज किए थे, जिसमें गॉसेस जॉर्डन मेथड, गॉसेस एलिमिनेशन मेथड, इनवर्स मेथड, वो सारे मेथड थे जिससे हमने नॉन होमोजेनियस इक्वेशन सॉल्व की थी। तो आज के वीडियो में हम क्रैमर्स रूल के जरिए से अपनी इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं और हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये उसी तरह से हमारे पास होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, जिसको हमने सॉल्व करना है यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब स्टूडेंट क्रैमर्स रूल बेसिकली जो हमारे पास है ये अगर आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना आता है, जो हमने शुरू के एक्सरसाइजेस में डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सीखे थे, तो अगर डिटर्मिनेंट आपको फाइंड आउट करना आता है तो उसका मतलब है आप क्रैमर्स रूल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अब सॉल्व करने का मतलब ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो तरीका वही है स्टूडेंट के, सबसे पहले हमने इस जो हमारे पास सिस्टम लिखा हुआ है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसको कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में, राइट। तो मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है, हम अपना काम शुरू करते हैं। इसको सबसे पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। राइट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, कंप्लीट सेंटेंस लिख लें। और मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है हमारे पास, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, राइट। और ए क्या था, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि ए हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट क्या है, इसमें 1 है, फिर ये 2 है, फिर तीसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है, फिर y का कोफिशिएंट ये -2 है, +2 है, और y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, प्लस z है तो कोफिशिएंट इसका 1 है, इस z का कोफिशिएंट -1 है, और इस z का कोफिशिएंट 0 ही है। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स A रेडी है। फिर एक्स मैट्रिक्स हम लिखते हैं। एक्स मैट्रिक्स में जितने वेरिएबल्स यूज हो रहे होते हैं वो हम लिखते हैं कॉलम में, एक्स वाई जेड। 3 वेरिएबल यूज हो रहे थे, इसका मतलब है हमने एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर लास्ट मैट्रिक्स मेरे पास बी मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स को हम कैसे लिखेंगे, जो भी मेरे पास कांस्टेंट है 2 4 0 वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कॉलम मैट्रिक्स बनाते हुए, राइट। तो ये हमने ए एक्स इज इक्वल्स टू बी की फॉर्म में अपना ए और एक्स और बी तीनों मैट्रिक्सेस डिफाइन कर दिए। तो स्टूडेंट अब सबसे पहला स्टेप ये है कि आप इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लें। अब इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आएगा तभी हम आगे एक स्टेप्स की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, यानी कि अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, तो हम आगे मूव नहीं कर सकते। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से डिटर्मिनेंट में लिखते हैं, -2 to 1, फिर 1 -1 देन 0। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड फ्रॉम ड्रॉ 1। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1, क्योंकि 1 नंबर मौजूद है, और जहां पे ये 1 मौजूद है, इस रॉ और कॉलम को अगर हम हटा दें, इस रॉ को और इस कॉलम को अगर हम हटा दें, तो अंदर बचेगा 2 -1 1 एंड 0। फिर बीच में आता है माइनस का साइन, और -2 ऑलरेडी है तो इस -2 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर जहां पे -2 मौजूद है, इस रॉ और कॉलम को अगर हम रिमूव कर दें तो ये बचेगा 2 -1 1 0, 2 -1 1 एंड 0, राइट। फिर इसके बाद 1 है तो +1। फिर जहां पे 1 मौजूद है, इस रॉ और कॉलम को अगर हम हटा दें तो 2 2 1 1, 2 2 1 1, राइट। तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 2/2 का डिटर्मिनेंट, 2 0 0, बीच में आता है माइनस का साइन, 1 -1 जा -1, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस +2, अगेन 2 0 0। अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस, 1 1 जा 1, और ये 2 1 जा 2, -2 1 जा 2, राइट। तो 0 + 1 1, 1 1 जा 1, प्लस 0 + 1 1 एंड 2 + 1, 2 1 जा 2, और 2 -2 ये 0 है, तो ये मेरा पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 + 2 + 0 इज 3। तो डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 3। अगर ये 0 आ जाता तो हम अपना काम यहीं पे स्टॉप कर देते और कहते कि सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 3, इट्स मीन ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
और हम ये भी लिख सकते हैं कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सोल्यूशन एग्जिस्ट। अगर ये 0 आ जाता फिर हम लिखते हैं सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, वन बाय वन अपना काम करना है। सबसे पहले अब हम यहाँ पे A1 निकालेंगे, A1 का डिटर्मिनेंट। और A1 का डिटर्मिनेंट किस तरह से निकाला जाता है, आप क्या करें यहाँ पे कि आपके पास 1 का मतलब x है, मतलब आप A1 की जगह पे AX भी लिख सकते हैं। हम x निकालने जा रहे हैं सबसे पहले। तो x निकालने के लिए आप क्या करें, ये जो x वाला कॉलम है ना कोफिशिएंट का, इसमें ये एलिमेंट ना लिखें, बल्कि जो मैट्रिक्स B के एलिमेंट्स हैं वो आप लिख दीजिए। यानी कि ये लिखा हुआ है मेरे पास 240, तो इस x वाले कोफिशिएंट की जगह पे हम कांस्टेंट लिख देते हैं, यानी कि 240। बाकी -2 एज इट इज, 2 एज इट इज, 1 एज इट इज, और तीसरा कॉलम भी एज इट इज, 1 -1 एंड 0। तीसरा कॉलम भी एज इट इज, इसको हमने A1 का नाम दिया हुआ है, राइट। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, पहला नंबर है 2, और इस रॉड कॉलम को अगर हम हटा दें तो अंदर बचेगा 2 -1 1 एंड 0। फिर आएगा माइनस का साइन, और ये -2 है तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो जहां पे ये -2 मौजूद है, इस रॉड कॉलम को अगर हम हटा दें तो 4 -1 0 0 0 0, फिर +1, ये 1 है। फिर जहां पे ये 1 मौजूद है, इस रॉड कॉलम को अगर हम हटा दें तो ये आएगा 4 2 0 1। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 2 0 0, एक माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस यहाँ से मुझे मिलेगा, तो प्लस हो जाएगा, ये 1 1 1, +2 4 0 0, -0 1 0, +1 4 1 4, -2 0 0। तो A1 इज इक्वल्स टू 0 + 1 इज 1, ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी। और 4 - 0 इज 4, 4 1 4, तो 4 + 2, यानी कि ये आ जाएगा मेरे पास 6। तो A1 का रिजल्ट आ गया मेरे पास 6। अब इसके बाद हम A2 भी निकालेंगे और फिर A3 का डिटर्मिनेंट भी निकालेंगे। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे एक काम यहीं पे कर देते हैं कि अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये जो हमने A1 का मैट्रिक्स बनाया था, ये हमने x के लिए बनाया था। तो अगर आप चाहते हैं इसका काम हम यहीं पे करते हैं क्रैमर्स टूल को यूज करते हुए, तो हम क्या करेंगे, ये जो A1 का डिटर्मिनेंट है ये लिखेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा A का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब A1 का डिटर्मिनेंट का रिजल्ट था 6, और A डिटर्मिनेंट था मेरे पास 3। तो 3 1 3, 3 2 6, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई जो कि है 2। तो यहीं पे ही हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज इक्वल्स टू 2। अब y और z की हमने वैल्यू निकालनी है, y के लिए हम A2 निकालेंगे यहाँ पे, राइट। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम A2 का डिटर्मिनेंट निकालने जा रहे हैं। तो A2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, अब x के कोफिशिएंट एज इट इज लिखेंगे। x के कोफिशिएंट क्या है, 1 2 1, और z के भी एज इट इज लिखेंगे 1 -1 0। तो 1 2 1 x के लिए, और y के लिए मेरे पास 1 -1 0, ये z के लिए है। लेकिन y के लिए हम क्या लिखेंगे, जो ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है 2 4 0, ये वाले नंबर लिखेंगे। तो हमने लिख दिया 2 4 एंड 0। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, पहला नंबर है 1, इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो 4 -1 0 0, फिर बीच में आता है माइनस, दूसरा नंबर है 2, तो इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो 2 -1 1 0, 2 -1 1 0, फिर आएगा +1, जहाँ पे 1 मौजूद है, इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें 2 4 1 0, 2 4 1 0। तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 4 0 0, -0 1 0, ये तो कंप्लीट 0 हो गया। 2 0 0, बीच में माइनस का साइन, 1 1 1, माइनस भी है तो ये प्लस हो जाएगा। 2 0 0, -4 1 4, तो 0 - 0 इज 0, और 1 0 0, 0 +1, ये 1 हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई होगा 0 -4 इज -4। तो A2 का डिटर्मिनेंट आ जाएगा मेरे पास, इसको यहीं पे एक स्टेप कर दूं, -2 -4 1 4, -2 -4 इज -6। तो A2 का डिटर्मिनेंट आ गया -6।
तो जब A2 का डिटर्मिनेंट यहीं आ गया तो हम चाहें तो यहीं पे ही y की वैल्यू मालूम कर लें बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। वी नो दैट y इज इक्वल्स टू A2 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट। A2 क्या है मेरे पास -6 और A डिटर्मिनेंट का क्या रिजल्ट आया था, 3 आया था, तो डिवाइडेड बाय 3। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई -2। राइट, ये मैं हर स्टेप पे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल रही हूँ, आप चाहे तो इसे लास्ट में निकाल लें, पहले सारे डिटर्मिनेंट्स निकाल लें, फिर लास्ट में आके आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लें। अब हम A3 पे काम करने जा रहे हैं और A3 का डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा, इसमें x एज इट इज आएगा, x के कोफिशिएंट एज इट इज आएंगे और y के जो कोफिशिएंट थे वो भी एज इट इज आएंगे। y के कोफिशिएंट क्या है मेरे पास यहाँ पे, y के कोफिशिएंट -2 2 1, वो भी एज इट इज आ जाएंगे, -2 2 1। और z के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, अब z के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे बल्कि जो b कांस्टेंट है इसके कोफिशिएंट, इसके जो मैट्रिक्स है 2 4 0, ये लिखेंगे यहाँ पे 2 4 0। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करेंगे इसे, और जब एक्सपेंड करेंगे तो पहला नंबर 1 एज इट इज, फिर ये 2/2 का मैट्रिक्स, इस रो कॉलम को हम हटा दें तो 2 4 1 0, 2/2 का डिटर्मिनेंट बन गया, यहाँ पे बीच में आता है माइनस का साइन, दूसरा नंबर ऑलरेडी माइनस का था, इसको हमने ब्रैकेट में लिखा, तो इस रो कॉलम को अगर हम हटा दें तो 2 4 1 0, तो ये है 2 4 1 0, फिर आएगा प्लस का साइन 2, तीसरा नंबर 2 था, इस रो कॉलम को अगर हम हटा दें 2 2 1 1, 2 2 1 1। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, 2 0 जा 0, -4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस 2, 2 0 जा 0, -4 1 जा 4 प्लस 2, 2 1 जा 2, -2 1 जा 2, ये हो जाएगा 1 0 -4 इज -4 प्लस 2, ये हो जाएगा -4 प्लस 2, 2 -2 इज 0, तो ये -4 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, 2 0 जा 0, तो -4 -8 इज -12, तो A3 का डिटर्मिनेंट भी हमारे पास आ गया, दैट इज -12। अब z की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। वी नो दैट z इज इक्वल्स टू A3 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय A का डिटर्मिनेंट। A3 क्या है मेरे पास, -12 है, और A का डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पे निकाला हुआ है जो कि 3 है, तो ये डिवाइड होगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो z की वैल्यू आ गई मेरे पास -4। तो इस तरह से हमने क्रैमर्स रूल को यूज करते हुए x y z तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। राइट, तो लास्ट में आप इस तरह से लिख भी सकते हैं कि हमने तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, एक्स वाई जेड की, देन x is equals to 2, y is equals to -2 and z is equals to -4 is the required result, is the required solution, required सॉल्यूशन। तो लास्ट में आप एक्स वाई जेड की वैल्यू को एक साथ करके भी दिखा दें। अब अगर आपने चेक करना है कि ये एक्स वाई जेड का रिजल्ट आपका ठीक है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू 2 थी, हमने 2 पुट कर दी, वाई की वैल्यू -2 थी, हमने -2 पुट कर दी, और जेड की वैल्यू क्या थी, जेड की वैल्यू थी -4, तो जेड की जगह पे हम -4 पुट कर देते हैं। तो आंसर ये दूसरी साइड का जो भी नंबर है वो आना चाहिए, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, प्लस माइनस माइनस 4, 4 से 4 प्लस 4 -4 खत्म हुआ, तो आंसर आ गया 2। तो इस तरह से हमारा आंसर वेरीफाई भी हो गया कि हमने तीनों जो वैल्यूज निकाली हैं एक्स वाई जेड की वो बिल्कुल ठीक है। आप किसी भी इक्वेशन में डाल के ये वेरीफाई भी कर सकते हैं। राइट, तो स्टूडेंट ये इसका हमने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, और उसी तरह से इसको भी हम सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमारे पास इसकी मैट्रिक्स फॉर्म मेंशन करेंगे, कन्वर्ट योर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, और मैट्रिक्स फॉर्म इसकी होती है Ax इज इक्वल्स टू B, यानी कि हमने तीनों मैट्रिक्स डिफाइन करने हैं। ए मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, तो यहाँ पे जो मेरे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा, एक्स से कोफिशिएंट है 1,
दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 3, फिर है 2, y का कोफिशिएंट है -2, यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 0, z का कोफिशिएंट है 0, फिर 0 और फिर है 1। तो ये मेरे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स A बन गया है। अब यहाँ पे मैं x मैट्रिक्स बनाऊंगी, यानी कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको कॉलम फॉर्म में लिख देंगे। 3 वेरिएबल्स हैं x, y, z, इसको हमने इस तरह से कॉलम फॉर्म में लिख दिया। अब मैट्रिक्स भी हमने डिफाइन करना है, जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स। ये मेरे पास हो जाएगा -4, -5 और ये -1। अब तीनों मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं। तो पहला स्टेप क्रैमर्स रूल का ये है कि ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपने बनाया है, यू हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया हमने। अब करते क्या है, पहला नंबर एज इट इज आता है और फिर इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 1। फिर आता है माइनस का साइन, दूसरा नंबर है -2। इस रो, अब यहाँ पे इस रो और कॉलम को अगर हम यहाँ से रिमूव करें तो ये होगा मेरे पास 3 0 देन 2 देन 1। फिर तीसरा नंबर है ही 0, तो इसका कोई डिटर्मिनेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 0 ही हो जाना है, राइट। तो 1 1 1 जा 1, -0 1 जा 0, माइनस माइनस प्लस 2, 3 1 जा 3, -2 0 जा 0, और ये तो है ही 0। तो यहाँ पे 1 1 जा ये हो जाएगा 1, प्लस 3 -0 इज 3, 3 2 जा 6। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 + 6 दैट इज इक्वल्स टू 7। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 7। अब इसके बाद हम निकालेंगे A1 का मैट्रिक्स, A1 का डिटर्मिनेंट। A1 के डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं कि x के कोफिशिएंट की जगह पे हम ये कांस्टेंट लिखते हैं, यानी कि -4 -5 -1। बाकी सेकंड कॉलम एज इट इज आएगा और थर्ड कॉलम भी एज इट इज आएगा, जो कि है 0 0 1, राइट। अब ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, ये आपके लिए टास्क है। तो A1 का जो मेरे पास डिटर्मिनेंट आएगा सॉल्व करने के बाद, ये आएगा -14, राइट। ये -14 आएगा, इसको सॉल्व कीजिए। अगर रिजल्ट नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर इसके बाद A2 का डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कीजिए, और A2 का जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो x के कोफिशिएंट एज इट इज आएंगे, यानी कि 1 3 2। y के कोफिशिएंट की जगह पे ये कांस्टेंट आ जाएंगे, -4 -5 -1। बाकी z वाला एज इट इज। तो इसको भी आप सॉल्व करें 3/3 के डिटर्मिनेंट को, तो आपके पास जो A2 का डिटर्मिनेंट आएगा ये आएगा 7, राइट। इसको सॉल्व कीजिए, हमने काफी दफा डिटर्मिनेंट सॉल्व किए हुए हैं। फिर A3 का डिटर्मिनेंट, A3 का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इसमें x के कोफिशिएंट एज इट इज, y के कोफिशिएंट एज इट इज -2 1 0, और z के कोफिशिएंट की जगह पे ये कांस्टेंट हमने मेंशन कर दिया, राइट। फिर इस तरह से हमने A3 का डिटर्मिनेंट जब आप सॉल्व करेंगे 3/3 का डिटर्मिनेंट, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 21। तो ये तीनों डिटर्मिनेंट जब आप फाइंड आउट कर लेंगे तो इसके बाद आप x y z की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो x की वैल्यू बेसिकली आप निकाल सकते हैं व्हेन A1 को डिवाइड करवाते हैं डिटर्मिनेंट A के साथ, y की आप निकाल सकते हैं A2 के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करवा दें A डिटर्मिनेंट के साथ, और z की आप निकाल सकते हैं और इसमें A3 के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करेंगे A के साथ। तीनों को हमने A डिटर्मिनेंट के साथ ही डिवाइड करना है। तो A1 की वैल्यू है -14, -14 को डिवाइड करें 7 के साथ, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी कि -2। और y की वैल्यू, A2 का डिटर्मिनेंट है 7 और A का रिजल्ट है 7, तो 7 से 7 कैंसिल हुआ, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरह z, A3 का डिटर्मिनेंट है 21 और A का है 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। तो इस तरह से x y z की वैल्यू हम इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब ये तीनों वैल्यू को चेक करने के लिए कि हमारा रिजल्ट करेक्ट है या नहीं है, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें। अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करूं, x की वैल्यू है -2, y की वैल्यू है 1 और 0 z है, तो 0 3 जा 0 जो है,
-2 -2 1 ज़ा 2, तो -2 इज -4, तो यहाँ पे -4 ही है। इसका मतलब है हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। जो हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली है बिल्कुल ठीक निकाली है। तो आपके पास डिटर्मिनेंट यही आने चाहिए। इसको सॉल्व कीजिए। कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।